आज महाराज बड़ा स्थिति खराब हो गई है। देखिए परशुराम जी ने जब राम जी को देखा, परशुराम जी ने जब राम जी को देखा तो राम ही चिते थके तकिलोचन, परशुराम जी का मन प्रेम से भर गया और जैसे देखे चाप खंड में ही डारे, जब चाप के धनुष के खंड खंड देखे तो मन परशुराम जी का क्रोध से भर गया। देखिए राम कौन है? राम है राम अखंड एक सीतावर, राम अखंड है और जब जीव अखंड को देखता है तो मन प्रेम से भर जाता है और जब खंड खंड देखता है तो मन क्रोध से भर जाता है। आज मैया सीता दुखी हो गई। मैया सीता सोच रही है स्वयंवर तो हुआ, जयमाला तो हुई, लेकिन हमें लगता है अब मामला गड़बड़ हो गया, बनी बनाई व्यवस्था सब बिगड़ गई। परशुराम जी क्या कह रहे हैं? विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, विधाता ने सभी बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। विचार करने लगे अगर विधाता बात बिगाड़ सकते तो वो बना भी सकते हैं। आज कहा जिसने भी धनुष तोड़ा हो वो सामने आ जाए, नहीं तो मैं सबको समाप्त कर दूंगा। वो राजा जिनसे धनुष नहीं टूटा था, वे राजा जिनसे धनुष नहीं टूटा था, विचार करने लगे अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, अगर हमसे धनुष टूट जाता इनसे कौन सुलझ सकता। आज महाराज राम जी ने सोचा कि हमें लगता है हमें उठना पड़ेगा। आज राम जी उठे और कैसे उठे? हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। राम जी बोले, क्या बोले परशुराम जी से? नाथे शंभु कहते हैं हुए है को एक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। कहा कि महाराज धनुष तो टूट गया, ये बताओ दास के लिए आज्ञा क्या है? परशुराम जी ने कहा राम धनुष तोड़ने वाले को तुम हमारा सेवक कह रहे हो? सेवक सो जो करे शिवकाई। अरे सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है, और तुम धनुष तोड़ने वाले को हमारा सेवक कह रहे हो। अरे राम तुम्हें सेवक की परिभाषा मालूम नहीं है, शिष्य की परिभाषा मालूम नहीं है। शिष्य तो वह होता है कौन? बोले प्रातः काल उठकर तपो भूमि स्वच्छ करे, पूजा के हेतु फल फूल जो जुटाता है, आश्रम की कामधेनु वन में चराता, स्वयं यज्ञ की समिधाएं वहां से भी लाता है।
गुरु को खिलाता प्रथम, खाता स्वयं पीछे से, दबाता चरण नम्र जीवन बिताता है। और ए हो राम वही शिष्य सेवक कहता है। राम धनुष तोड़ने वाले को तुम हमारा सेवक कह रहे हो? हरे कृष्ण न सेवक हो सकता, गुरु चाप भयंकर तोड़ने वाला। गुरु का ये धनुष को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं हो सकता। राम सुनो, राम सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, तोरा सहस बाहु सम सोरिपु मोरा, सोरिपु मोरा, सोरिपु मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा दुश्मन है। फरसा निकाला और फरसे को हवा में लहराया और कहा जिसने भी धनुष को तोड़ा हो या तो सभा उसको छोड़ दे या वो स्वयं सभा को छोड़ करके सामने आ जाए, नहीं तो हम सबको मार डालेंगे। अब राजा घबराए। पहली बात, राजाओं ने सोचा कि धनुष का धनुष नहीं टूटा और परशुराम जी सबको मार डाल रहे हैं। राजाओं ने सोचा अगर आज हमने धनुष तोड़ा होता, धनुष तोड़ करके मरते तो नाम होता कि धनुष तोड़ के मरे। राजाओं ने सोचा एक तो धनुष का धनुष नहीं टूटा और ऊपर से ये मारे और डाल रहे हैं। फरसा लहराया, कहा जिसने भी धनुष को तोड़ा हो वो बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सबको समाप्त कर दूंगा। जो कुटिल राजा थे, दंभी राजा थे, राम जी ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की, कहा कि महाराज थोड़ा इनका भी इलाज हो जाए। तो आज परशुराम जी फरसा निकाले हैं और कहने लगे सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। आज सब राजा भयभीत तो हो गए। कुछ दंभी प्रकृति के राजा थे, उन्होंने सोचा हम जानते थे यही होगा। ये दंभियों की मुस्कान अलग होती है। राजा कहने लगे आपस में कि हम जानते थे यही होगा, ये स्थिति होगी। जब ये राजकुमार तोड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं तोड़ सकते? अरे हम दूरदर्शी, हम जानते थे ये स्थिति आएगी, इसलिए तो धनुष नहीं तोड़ा। तो कुछ लोग दूरदर्शी होते हैं, वो आगे की ज्यादा सोचते हैं, वर्तमान देखते नहीं है। भूत ऐसे ही गवा दिया और भविष्य के चक्कर में पड़े हैं। अरे वर्तमान सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। कुछ लोग भविष्य के चक्कर में रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर लेटा, एक व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर लेटा। हमने कहा भैया क्यों लेटे हो? बोले पंडित जी बस मरने के लिए आए हैं। हमने समझाया कि भैया जीवन अनमोल है, काहे को मर रहे हो? बोले नहीं पंडित जी पक्का इरादा है, मरने के लिए आए हैं, मरेंगे हम। हमने कहा जब तुम्हें मरना ही है तो मरो। समझाने वाला समझा रहा, नहीं समझोगे तो मरो। तब तक हमने क्या देखा, जो व्यक्ति पटरी पर लेटा हुआ है वो अपने सिरहाने इतनी रोटियां रखे है। हमने कहा भैया तुम मरने के लिए आए हो तो ये सिर पर रोटियां क्यों लगाए हो? बोला पंडित जी अच्छा क्या हम इतना भी नहीं जानते? हम दूरदर्शी हैं, हम जानते हैं ये भारत की रेलगाड़ी है, पता नहीं 2 घंटे लेट हो जाए, 4 घंटे लेट हो जाए, राजा कहते हम जानते यही होगा। परशुराम जी फरसा ले रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा और कहा कि भैया अगर आज्ञा हो तो इन बाबा जी से 2 बातें हम कर लें। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों करोगे बातें? लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये बाबा जी जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा आप बोल नहीं सकते हो, और जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। लक्ष्मण जी कहते हैं जो जिस भाषा का जानकार हो अगर उससे उसी भाषा में बात करो तो समझने में आसानी रहती है, समझाने में आसानी रहती है। और कहा भैया इनकी भाषा के जानकार हम हैं, अगर कहो तो 2 बातें कर ले जिस भाषा में ये बोल रहे हैं। राम जी बोले नहीं। राम जी ने मौनम स्वीकृति लक्षणम, राम जी मौन रहे
मौन भी एक स्वीकृति का लक्षण है। अगर किसी बच्चे से पूछो बेटा विवाह करोगे, बेटा विवाह करोगे, अगर वो कुछ बोले नहीं तो समझ लो इसका मन है। स्वीकृति दी है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि महाराज ये बताओ आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी ने कहा अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला हम दुखी क्यों हैं? नहीं महाराज बताओ तो आप दुखी क्यों हैं?